आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम के बारे में। जब भी हम लोग बात करते हैं डीईडब्ल्यू या कहें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है लेजर। लेकिन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स केवल लेजर तक सीमित नहीं है और इस समय पूरे विश्व में अलग अलग तरीके के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स टेस्ट किए जा रहे हैं। लेजर बेसिकली लाइट होती है, लेकिन अगर आप दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जीज की बात करें तो साउंड, माइक्रोवेव और बीम पार्टिकल्स के रूप में भी एनर्जी को ट्रांसमिट किया जा सकता है और नेचुरली इनको वेपन्स के तौर पर यूज भी किया जा सकता है। अभी तक हम लोग मानकर चल रहे थे कि डीआरडीओ की तरफ से केवल बीम पार्टिकल्स और लेजर्स के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो एनुअल रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। डीआरडीओ की तरफ से एक ग्राउंड बेस्ड हाई पावर माइक्रोवेव डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम बनाया जा रहा है और 2022 के आसपास इसके प्रोटोटाइप को टेस्ट भी किया गया था। देखिए, आमतौर पर भारत में जब एक नए तरीके का वेपन सिस्टम बनाने की कोशिश की जाती है तो उसके ऊपर सबसे पहले फीजिबिलिटी स्टडी की जाती है और इस स्टडी को कंप्लीट करने के तुरंत बाद एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया जाता है। ये स्केल डाउन वर्किंग मॉडल होता है जहां पर टेक्नोलॉजी को प्रूव किया जाता है और एक बार जब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है उसके बाद एक्चुअल सिस्टम के लिए फंड्स अप्रूव होते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत की ये अप्रोच एक काफी कंजर्वेटिव अप्रोच है और इसके चलते प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि भारत में डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डीआरडीओ के लैब्स की तरफ से किया जाता है। डीपीएसयूज के पास में भी अपने खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, लेकिन ये छोटे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। सीएसआईआर की तरफ से कुछ रिसर्च की जाती है, लेकिन इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत में काफी लिमिटेड है। ऐसे में भारत सरकार जिसकी कई अलग अलग तरीके की प्रायोरिटीज हैं, उनको कन्विंस करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारत की अप्रोच काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अपने खुद के रिस्क भी होते हैं और कई बार आपके रिसर्च सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जिसके चलते उस कोशिश के ऊपर आपको और फंड्स इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम इस समय नए वेपन सिस्टम्स हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी आपके साथ में शेयर नहीं करेगा। यही कारण है कि इन सभी डोमेन में भारत के अपने खुद के रिसर्च काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये चीज हम लोग देख चुके हैं कि लेजर सेगमेंट और पार्टिकल बीम सेगमेंट में डीआरडीओ की तरफ से जो काम किया गया है वो अब एप्लीकेशन लेवल पर जा चुका है। डीआरडीओ का एंटी ड्रोन सिस्टम लेजर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, लेकिन फिलहाल के लिए माइक्रोवेव सेगमेंट में डीआरडीओ की तरफ से बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया है। अभी हम लोग जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं ये भी एक प्रोटोटाइप सिस्टम है और इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा। हालांकि एक्चुअल एप्लीकेशन में जाने वाले कंपोनेंट्स ऑलरेडी डेवलप कर लिए गए हैं और इन कंपोनेंट्स को भी टेस्ट किया जा चुका है। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो लगभग 1.5 साल पुरानी है और तब से अब तक चांसेस हैं कि प्रोटोटाइप सिस्टम पूरी तरीके से बनकर टेस्टिंग में जा चुका हो, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों के पास में ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। अगर इस सिस्टम की वर्किंग की बात की जाए तो डीआरडीओ की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर हाई पीक आरएफ पावर को डिलीवर किया जाएगा जो सिस्टम्स के ऊपर अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक्स को काफी लंबी दूरी पर डिसेबल कर दे। इस तरीके के सिस्टम्स मिसाइल्स के ऊपर भी यूज किए जा सकेंगे, क्योंकि मिसाइल सिस्टम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनका सीकर। और अगर एक माइक्रोवेव डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम यूएवीज के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल कर सकता है तो नेचुरली वो सीकर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यूएस की कंपनी रेथियन की तरफ से कुछ इसी तरीके का एक सिस्टम साल 2005 के आसपास टेस्ट करना शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक ये सिस्टम भी डिप्लॉय नहीं किया गया है। अगर इन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स को ह्यूमन के ऊपर टेस्ट किया जाता है तो इंसान की बॉडी में जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ऐसा दर्द होगा कि वो आदमी मूव भी नहीं कर पाएगा। रेथियन की तरफ से एक्चुअल सिस्टम की पावर को कम करके इसको एक एंटी राइट सिस्टम के तौर पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ऑफर किया गया है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम के यूजेज में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और इसी वजह से अभी तक इसको वाइडली यूज नहीं किया गया है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर चाइना की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बना लिया है और वो लोग अपना ये सिस्टम इंडियन आर्मी के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान का था और इसी वजह से ये रेटोरिक ज्यादा है, रियलिटी कम। फिलहाल के लिए डीआरडीओ के इस सिस्टम के फोटोग्राफ्स हम लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट कैसे मूव कर। वैसे अगर इसके कंपोनेंट साल 2022 में ही टेस्ट कर लिए गए थे तो नेचुरल है कि अब तक सिस्टम बनकर तैयार होगा, लेकिन इसकी ऑफिशियल कन्फर्मेशन हम लोगों को अगले साल की एनुअल रिपोर्ट में ही मिलेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।